बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग महान सम्राट अकबर के बारे में काफी विस्तार से जाना था। आज मुगल वंश के चौथे शासक, जिसे हम सम्राट जहांगीर के नाम से जानते हैं, उसके बारे में आज जानने का प्रयास करेंगे। यूं तो जहांगीर की कई कहानियां हैं। जहांगीर से ज्यादा इतिहासकारों ने उनकी पत्नी को काफी लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया है। यानी जहांगीर की पत्नी, जिसको हम नूर जहां भी कहते हैं, उसके बारे में भी आज हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि जहांगीर जो अकबर का बेटा था, मुगल वंश के चौथे शासक थे, उनका जन्म 20 सितंबर 1569 को हुआ और उनकी मृत्यु 8 नवंबर 1627 को हुआ। उसके कई बच्चे थे, जिसमें खासकर खुसरू, परवेज, खुर्रम, शहरयार। खुर्रम को हम शाहजहां भी कहते हैं। जहांगीर के बारे में इतिहासकारों का कहना यह है कि अकबर के कई बेटे हुए, लेकिन कई बेटों की मृत्यु भी हो गई। जहांगीर के बारे में अकबर ने प्रसिद्ध सूफी संत सलीम उद्दीन चिश्ती के नाम से हम जानते हैं, उनसे दुआ भी करवाए थे और अकबर ने उनका नाम सलीम भी रखा, जिनका मकबरा बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में है। जहांगीर की कई पत्नियां थी, लेकिन उनके अंतिम जो पत्नी और सबसे प्रभावी जो पत्नी थी, वे थी नूरजहां, जिसको हम लाइट ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। इतिहासकारों को माने तो उनका कहना भी था कि परोक्ष रूप से शादी के बाद नूरजहां शासन को चलाती थी। जहांगीर ने अपने पिता के खिलाफ भी रिवॉल्ट किया था और हम पिछले क्लास में जानने का प्रयास किए थे कि जब अकबर दक्कन के युद्ध में पूरी तरह से इंगेज थे, उसी वक्त जहांगीर ने उनके खिलाफ 1599 में विद्रोह भी कर दिया था। जहांगीर की जब ताजपोशी होती है तो उस पीरियड को हम देखते हैं कि इनका जो पीरियड है वे अकबर के मरने के बाद से लेकर 1627 तक इन्होंने कई मिलिट्री कैंपेन भी चलाए। उसी में हम ये देखते हैं कि इनका जो अहम मिलिट्री कैंपेन था, वे था राजपूतों के साथ, और वो भी किंग ऑफ मेवाड़ यानी राणा अमर सिंह के साथ। कहा यह भी जाता है कि लगातार मिलिट्री एक्सपीडिशन से इनके जो शासन है वो थोड़ा खोखला भी हो रहा था। इसके साथ साथ जहांगीर ने दक्कन की तरफ भी रुख किया, लेकिन दक्कन में भी इनका मुकाबला उस वक्त जो एक गुलाम थे, जिनको हम मलिक अंबर कहते हैं, मलिक अंबर के साथ हुआ। लेकिन मलिक अंबर के साथ इनका एक समझौता हुआ, वो 1620 से 1621 में। इन्होंने कई लड़ाइयां भी लड़ी और कई में जीत भी हुई। खासकर हम देखते हैं कि कैंपेन अगेंस्ट अहोम, कांगड़ा, स्टेट ऑफ डेक्कन, इनके साथ। इसके साथ साथ चूंकि मलिक अंबर का दक्कन के तरफ एक जबरदस्त प्रभाव भी था, उसमें खासकर अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर। इसके साथ साथ इन्होंने सिख के 5वें जो गुरु, जिनको हम गुरु अर्जुन देव भी कहते हैं, उनसे भी इनकी एक लड़ाई हुई। यानी ये कहा जाता है कि अर्जुन देव ने इनसे काफी घृणा भी किया।
हालांकि कुछ इतिहासकारों का ये कहना है कि खुद इनका बेटा, जिनको हम खुसरू कहते हैं, खुसरू को जो विद्रोह किया था उनको सपोर्ट करने वाला गुरु अर्जुन देव भी था। लेकिन इसके साथ साथ अगर जहांगीर की पीरियड को हम ये देखें तो जहांगीर एक ऐसा बादशाह है जिसको इतिहासकारों ने लिबरल रूलर की उपाधि भी दी है। इसके साथ साथ जहांगीर ने अवाम के लिए एक चैन ऑफ जस्टिस आगरा फोर्ट में लगाया था, यानी वहां आम आदमी भी आके अगर उनके साथ नाइंसाफी होता था तो उस घंटी को बजा सकता था और बादशाह उनका जो है हर तरह से सुनवाई भी करता था और जरूरत पड़ने पे मदद भी करता था। इसी के साथ दूसरा जो ये कह सकते हैं कि जहांगीर का पीरियड ही एक ऐसा पीरियड था जहां पेंटिंग को काफी आगे तक प्रमोट भी किया गया, यानी ये एक ऐसा बादशाह था हु लव पेंटिंग। तीसरा जो चीज है कि जहांगीर ही एक ऐसा बादशाह था जिन्होंने ट्रेड एंड कॉमर्स को भी बढ़ावा दिया। और इतिहास में हम जानते हैं कि इंग्लिश जो एम्बेसडर आए थे वो जहांगीर के पीरियड ही में 1601 में आए थे, यानी इन्होंने ब्रिटिश के साथ साथ पुर्तगीज को भी यहाँ पे बुलाया और ये कहा कि यहाँ पे वो ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं जहांगीर के पीरियड को कि जहांगीर का पीरियड भी काफी, जब इनका डाउनफॉल की तरफ हम जाते हैं तो इनके डाउनफॉल के पीछे भी कई कारण थे, जैसे कि मैंने पहले भी चर्चा किया कि इनकी जो अंतिम पत्नी थी नूरजहां, और नूरजहां और इनका जो बेटा था यानी जिसको कह सकते हैं हम शाहजहां, तो शाहजहां के बीच में काफी संघर्ष चला, क्योंकि नूरजहां ये चाह रही थी कि खुसरू को हुकूमत मिले, लेकिन खुर्रम ने इसका विरोध भी किया और अंत में ये खुर्रम जो है वो अपने बाप के खिलाफ भी रिवॉल्ट किया और बाप के मरने के बाद यानी जहांगीर के मरने के बाद दिल्ली सल्तनत को अपने कब्जे में लिया। इसी तरह से हम ये देखते हैं कि दूसरा जो कारण ये था कि पर्शियन और उज्बेक आर्मी जो है इनके पीरियड में काफी अटैक किए, जिनसे क्या हुआ कि ये पर्शियन और उज्बेक आर्मी जहांगीर के आर्मी से वे काफी मजबूत भी था। तो एक डाउनफॉल का दूसरा कारण ये भी चीज बताया जाता है। इसके साथ साथ अगर हम जहांगीर को देखें कि जहांगीर के बारे में इतिहासकारों का यह भी कहना था कि ये अपने जमाने में चूंकि एक ऐसे शहजादे थे जो काफी नशे में भी रहते थे, इनकी मौत भी जो है एक बहुत अजीब घटना से हुई। कहा यह जाता है कि ये कश्मीर से लाहौर जा रहे थे और कश्मीर से लाहौर जाने के क्रम में 1627 में इनकी मौत हो जाती है और मौत होने के बाद इनका जो है कब्र या मकबरा को लाहौर में दफना दिया जाता है। उसके बाद इनका जो बेटा जो खुर्रम, जिसको हम इतिहास में शाहजहां के नाम से जाते हैं, उन्होंने दिल्ली पे अपना सिक्का को जमाया। उसके बारे में हम अगले क्लास में काफी विस्तार से पढ़ेंगे।